के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, है ना? तो अब तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक और भी महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानने जा रहे हैं। वाइब्रेशन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये वो गुप्त सूत्र है जो आकर्षण के नियम को काम में लाता है। और यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हम इसी वाइब्रेशन के नियम की गहराई में उतरेंगे और इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। वेक्स किंग की किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ हमें बताती है कि यह सिर्फ अच्छी वाइब्स के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात को समझना भी जरूरी है कि यह कैसे काम करता है। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप भी मान लें कि वाइब्रेशन का नियम आकर्षण के नियम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर चीज परमाणुओं से बनी है और हर परमाणु में एक वाइब्रेशनल शक्ति होती है। इसलिए सभी चीजें और ऊर्जा वाइब्रेशनल हैं। आपने स्कूल में सीखा होगा कि ठोस, तरल और गैस पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। आणविक स्तर पर वाइब्रेशनल आवृत्ति उनके राज्य को परिभाषित करती है और हम उन्हें ठोस, तरल या गैस के रूप में देखते हैं। इसलिए वास्तविकता को समझने के लिए हमें इसकी वाइब्रेशनल ऊर्जा से जुड़ना होगा। उदाहरण के लिए हमारे कान केवल उन ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनकी वाइब्रेशनल गति प्रति सेकंड डेसी से 30 हर्ट्ज के बीच होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी ध्वनियां मौजूद नहीं हैं। हम उन्हें समझ नहीं सकते क्योंकि हमारी वाइब्रेशनल क्षमता उन्हें पकड़ नहीं पाती। द वाइब्रेशनल यूनिवर्स के लेखक जेम्स माइकल कहते हैं कि हमारी इंद्रियां, विचार, पदार्थ और ऊर्जा सभी वाइब्रेशनल हैं। इसलिए वाइब्रेशन के नियम के अनुसार हम अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। बस आपको अपनी वाइब्स को उसी तरीके से रखना होगा जैसा आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जब आप किसी विचार को वास्तविकता में लाना चाहते हैं, तो आपको उसकी वाइब्रेशनल आवृत्ति से मेल खाना होगा। हम जिन चीजों से वाइब्रेशनल रूप से जुड़ते हैं, वे हमारी वास्तविकता में आने लगती हैं। जब आप किसी चीज में पूरी तरह विश्वास करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह पहले से ही हकीकत बन चुकी है, तो आप इसे अपनी दुनिया में आकर्षित करने की संभावना को बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों, भावनाओं, शब्दों और क्रियाओं को उस वाइब्रेशनल स्तर पर रखना होगा जिसे आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। इसे ऐसे समझे जैसे दो ट्यूनिंग फोर्क्स जो एक ही आवृत्ति पर ट्यून किए गए हैं। अगर आप इसको हिलाते हैं तो दूसरा भी वाइब्रेट करेगा। इसी तरह एक रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए आपको अपने रिसीवर को उस स्टेशन की आवृत्ति पर ट्यून करना होगा। जब आप किसी चीज की वाइब्रेशनल आवृत्ति से मेल खाते हैं, तो आप उसे अपनी वास्तविकता में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आप किस वाइब्रेशनल स्तर पर हैं, यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी भावनाओं पर ध्यान देना। हमारी भावनाएं हमारी ऊर्जा का सबसे सच्चा प्रतिबिंब होती हैं। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जब आप किसी अच्छी चीज के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और इसी वजह से आपको अच्छा महसूस होता है। डॉक्टर हंस जेन ने साइमैटिक्स का परिचय दिया, जो ध्वनि और वाइब्रेशन का अध्ययन है। उनके एक प्रसिद्ध प्रयोग में धातु की प्लेट पर रेत डाली गई और उस पर अलग-अलग ध्वनियों को चलाया गया, जिससे अलग-अलग पैटर्न बने। उच्च वाइब्रेशनल आवृत्तियों पर सुंदर पैटर्न बनते हैं, जबकि निम्न वाइब्रेशन पर पैटर्न कम आकर्षक होते हैं। इसी तरह सकारात्मक भावनाओं से उच्च वाइब्रेशनल ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपको खुशी और सफलता की ओर ले जाती है। वाइब्रेशन के नियम के अनुसार अच्छी वाइब्रेशन पाने के लिए आपको पहले अच्छी वाइब्रेशन भेजनी होती है। जब आप सकारात्मकता का प्रसार करते हैं, तो वही सकारात्मकता आपके जीवन में लौटती है। इसलिए खुश रहने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशनल ऊर्जा को बढ़ाने और उसे सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। आपके वाइब्रेशनल स्तर को ऊंचा रखने के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। पहला कदम है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हों, तो उनके साथ रहने से आप उनकी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। अच्छी भावनाएं पैदा करके और सकारात्मक क्रियाएं करके आप अपने जीवन में अच्छा महसूस करने वाली चीजों को आकर्षित करेंगे। अपने वाइब्रेशनल स्तर को ऊंचा रखने के लिए इन सकारात्मक जीवन शैली की आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखें